हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या हम लोगों को करना चाहिए था और क्या हो सकता था, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या थी और कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। क्या इसके पहले आगे बढ़ें, कल बतला दें कि कल इसका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है। वो एक्चुअली होता ये है कि वीकली एक्सपायरी जो होता है वो वेंसडे को होता है और अदरवाइज जब मंथ का एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है। तो कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी का थर्सडे को ही होगा, एक्चुअली परसों। तो इसलिए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज मार्केट विड्थ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट विड्थ देखने के लिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और ये रहा सामने। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्चुअली शुरू से ही जब ओपन हुआ उस समय ही रेड में था। उसके बाद बैंक निफ्टी तो थ्रू आउट रेड में ही रहा और उसने ही नीचे खींचा। और एक्चुअली निफ्टी के कंपोनेंट्स जो थे, लार्सन एल&टी, फिर टीसीएस और बीच में रिलायंस इंडस्ट्री और आईसीआईसी बैंक, ये सब ने नीचे खींच के रखा, कभी ऊपर उठने नहीं दिया। तो इसके कारण आज मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर उठने, बाद में यूरोपियन मार्केट भी आया तो यूरोपियन मार्केट भी डाउन था थोड़ा बहुत। शुरू में उसने रिकवर करने की कोशिश की, जिसके बेस पे निफ्टी ने उठने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी और यूरोपियन मार्केट दोनों ने उसे नीचे खींच के रखा, इसलिए निफ्टी ऊपर नहीं उठ पाया किसी भी हालत में। तो थ्रू आउट मार्केट यूँ कहें कि मतलब क्योंकि इधर एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स भी रेडी में था। डाउ जोन्स जस्ट माइनर पॉजिटिव में, जैसे अभी भी हम लोग देख रहे हैं +2 इसमें पॉजिटिव में है, बस उसी तरह 12 पॉजिटिव में था। इट वाज नेग्लिजिबल। तो वैसे ही आज भी है, देख रहे हैं, और पूरा एशियन मार्केट भी रेड में था। तो इसलिए एशियन यूरोपियन मतलब ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं था, और बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं दिया, जिसके चलते आज निफ्टी ऊपर नहीं उठ पाया। अदरवाइज चांसेस था कि थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट दे सकता था, लेकिन नहीं दे पाया। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले आज की 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए निफ्टी जहां खुला, एक्चुअली अगर हम लोग देखें कि निफ्टी ये है ओपनिंग, एक्चुअली देखिए यहाँ खुला, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब थ्रू आउट इसी तरह करते रहा और ये रेंज बाउंड हो गया बेसिकली। अच्छा, इसी बहाने हम ये बतला देते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे रेंज बाउंड है कि नहीं, मार्केट रेंज बाउंड होने जा रहा है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। इसका 2-3 तरीका होता है। एक तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जितने भी कल जैसे मैंने बतलाया था, देखिए ये कल आके सारा मूविंग एवरेजेस एक जगह कंसंट्रेट कर गया था, उसके बाद थ्रू आउट उसी तरह कम डिस्टेंस पे ही मूव करते रहा। तो दिस इज अ साइन ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट, कि जब तीनों मतलब 20 डीएमए, 50 डीएमए और 100 डीएमए एक ही जगह आके मूव कर, मतलब एक साथ मूव करते रहे, तो फिर ये पहुंच गया। ठीक ओके, चल बाय। तो ये शो करता है कि मार्केट जो है ये रेंज बाउंड रहेगा। तो ये एक हमारे पास इंडिकेशन होता है। दूसरा कि आरएसआई को अगर आप देखिए, अगर आरएसआई यूज करते हैं कभी, तो आरएसआई 50 के आसपास है, मतलब 50 से 60 और नीचे 40 से 60 के बीच में ही मूव करता रहेगा। तो दैट ऑल्सो शोज, ये हालांकि बहुत कम लोग इस तरह का यूज बतलाएंगे आपको, ये कोई नहीं बतलाएगा, लेकिन इसका मूवमेंट जो है 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप आरएसआई यूज करते हैं तो ये आपको बतलाएगा कि निफ्टी जो है वो आपका रेंज बाउंड रहेगा। और तीसरी चीज ये एक होता है बैंडविड्थ, जिसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ये बॉलिंगर बैंड विड्थ जिसको बोला जाता है। तो ये भी आप देखिएगा, तो ये एक्चुअली एक रेंज में, एक फ्लैट रेंज में ये मूव करता रहेगा। तो ये भी शो करता है कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो ये 2-3 चीज़ है जो कि आपको तुरंत बतला देगा कि मार्केट रोज। और दूसरा चीज़ कि आप इसका मूवमेंट भी देखिएगा अगर, तो सब देखिए यहाँ भी आप देखिए 20 और 50 डीएमए एक रेंज में सब एक साथ मूव कर रहा है, ब्लू और पिंक लाइन जो मैं बतला रहा हूँ।
यहाँ भी देखिएगा तो ये ब्लू लाइन जो है एक फ्लैट रेंज में मूव करेगा, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये आपको हर तरह से शो करता है कि आपका ये जो मूवमेंट हो रहा है वो रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोग जैसे अभी 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखते हैं, चलिए 5 मिनट्स का चार्ट खोल लेते हैं अभी हम लोग। ये रहा 5 मिनट्स का चार्ट। तो आज वैसे कुछ करने को था नहीं कुछ भी, क्योंकि शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि ये रेंज बाउंड मूवमेंट में है, तो इसमें कुछ भी करने को नहीं था ऐसा। तो जो ट्रेड लेने लायक था नहीं आज, तो हमने शुरू में ही एक्चुअली मार्क कर दिया था। और ये आप खुद देखिए और आपको लगेगा कि यहाँ कहीं भी आप एक रेंज में इधर से इधर और इधर से, ये एक छोटा सा मूव आया था, लेकिन इसके लिए थ्रू आउट आपको बैठना पड़ता और आपको मूव का वेट करना पड़ता, और यहाँ आके आपको ये दोनों मूव का इंतज़ार करना पड़ता। तो ये इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क कि थ्रू आउट स्क्रीन के सामने बैठे रहें और ये मूव का इंतज़ार करते रहें। आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ इट। और वो भी मतलब 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आ सकता था। ऐसे टोटल पॉइंट अगर जोड़िएगा तो मतलब इट इज़ जस्ट लाइक 84 से लेके ये है 39 40, मतलब करीब 40 पॉइंट्स का ये है। लेकिन यू कैन नॉट अर्न दिस 40 पॉइंट्स में से। आपको देखिए ये कंसोलिडेशन हो रहा है इस जगह, तो कंसोलिडेशन से जब ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ही, और जब आप देखिएगा कि 100 DMA के नीचे जा रहा है, यहाँ से पहले आप नहीं मूव ले सकते। तो ये रेंज आता है करीब 70 के आसपास, और उसके बाद जब यहाँ आके नीचे आ रहा है और ये ग्रीन यहाँ दिया तो 50% से अबव चला गया, तो यहाँ ही आपको काट लेना पड़ेगा। तो दैट इज़ रफली 64 के आसपास। तो कितना मूवमेंट हुआ? हार्डली 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। देखने में ये 40 पॉइंट्स का मूवमेंट लगता है, लेकिन यू कैन अर्न ओनली 15 to 20 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और उसमें फिर प्रीमियम आप देखिएगा, प्रीमियम क्या मिलता है नहीं मिलता है। तो रेंज बाउंड मार्केट में एक्चुअली यू कैन नॉट अर्न बेसिकली, मतलब वो एक अननेसेसरी आपका स्टॉप लॉस कटेगा और आपका थीटा डीके के चलते पैसा लॉस होगा, और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए रेंज बाउंड मार्केट से, इतना छोटे रेंज में अगर है तो रेंज बाउंड मार्केट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो ये आज थ्रू आउट वही रहा, तो इसलिए हम लोगों को इसमें कुछ था नहीं ऐसा कुछ करने को। तो हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। और वन डे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये भी एक इंडिसिसिव कैंडल ही बनाया, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इनसाइड कैंडल बना, मतलब इस कैंडल के इनसाइड कैंडल बना। तो जब तक इसका ऊपर या नीचे नहीं टूटेगा तो हम लोग कोई भी डिसाइड, इनडिसिसिव कैंडल है और इसका ऊपर नीचे और प्लस इसके प्रीवियस जो कैंडल होता है, मतलब ये वाला, तो इसका ऊपर नीचे जब तक नहीं टूटेगा तब तक कोई भी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वी शुड वेट कि, और वो इसका वो अपर एंड लोअर वाला क्या है, वो जो पहले से हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि 640, और ये है आपका रफली 720, 640 और 720। 720 से ऊपर बुलिश, 640 के नीचे बेरिश। ये तो हम लोग पहले से डिसाइड किए हुए थे। तो यही मूवमेंट है दोस्तों। तो इसलिए ये कल का भी वही मूवमेंट रहेगा, और पहले उसके पहले लेकिन इसका मूवमेंट जो है हाई एंड लो जो है, ये हाई है इसका 698, मतलब 700 समझिए, और 700 ऊपर है और नीचे है 650। तो 650 नीचे अगर टूटता है, 650 के नीचे तब बेरिश मूवमेंट होगा, और 700 के ऊपर ही मतलब ऊपर जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बदलाया जा सके। तो हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे। सबसे पहले ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देख लें कि आज एक्चुअली ऑप्शन चार्ट में अभी क्या है, नया क्या बना है। तो हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है हमको, लेकिन फिर भी देखिए ये 19,700 पे 2,10,000 का ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और इधर 1,35,000 ये बैठे हुए हैं पुट राइटर्स। तो ये 700 का थोड़ा वीक ही लगता है। 650 का अगर हम देखें 78,000 है, और इधर 1,30,000, मतलब 650 और 700 के बीच में ही एक्चुअली मार्केट रहेगा। अगर ये 700 से ऊपर मूव करता है मार्केट कल, तभी ये जो कॉल राइटर्स हैं ये अगर पैनिक में आएंगे तो मतलब हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर इधर मूव करता है नीचे साइड 600
कि 600 की तरफ भी मूव करता है तो ये जितने भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये पैनिक में आएंगे और हम लोगों को तेज़ी से शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो ये दोनों साइड ही जा सकता है क्योंकि हम लोगों को इंडिसिसिव कैंडल है, ये तो हम पहले ही बतला दिए कि जिस तरह भी जा सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले चल के देख लें कि सेटिंग क्या है, ऑप्शन चार्ट का सेटिंग क्या है। तो वो OI इंटरेस्ट का तो ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्लियर कट देख रहे हैं कि देखिए 19,800 पे कॉल राइटर्स भरे हुए हैं पुट राइटर्स बहुत कम है, ये देखिए रेड वाला पुट राइटर्स है, और 19,750 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 19,700 पे भी कॉल राइटर्स, 700 के नीचे ही आपको लगता है कि पुट राइटर्स हैं। तो ये 700 और 650 के बीच में मार्केट कल रह सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि वहाँ इंस्टीट्यूशन सब क्या बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन अगर इसका सपोर्ट कर रहा है तब ठीक है, क्योंकि देखिए ये डेटा चेंज करता है, जैसे मार्केट ओपन होगा तो सब अपने अपना नया पोजीशन लेते हैं, तो उसमें ये डेटा चेंज कर सकता है। वैसे अभी चेंज क्या क्या हुआ वो हम लोग देख लेते हैं कि फर्दर इसमें क्या चेंज है। तो देखिए यहाँ भी वही क्लियर कट हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 19,700 तक यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कॉल राइटर्स भरे हुए, तो 700 को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 650 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, तो 650 और 700 के बीच ही मार्केट रहने का चांसेस है अंटिल इसकी फिर डेटा चेंज हो। जैसा भी फाइट होगा उसके बाद डेटा जो चेंज होगा उसमें पता चलेगा हम लोगों को क्या होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख लेने के लिए। कब का डेट है 26 का आज ही का। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, देखिए फ्यूचर में उन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, तो इसका मतलब है इंडेक्स कॉल लॉन्ग ऑप्शन इंडेक्स, यहाँ देखिए देखिए ऑप्शन में ये कॉल इन लोगों ने नेट चेंजेस इन लोगों का जो आया है, ऑप्शन कॉल शॉर्ट और कॉल नेट चेंज जो आया है कॉल लॉन्ग किया हुआ इन लोगों ने, मतलब 34,000, बहुत कम अमाउंट का रिटेल ट्रेडर में 34,000 कुछ नहीं होता है, और 32,000 का पुट शॉर्ट किया, मतलब ये हल्का बुलिश, अब मतलब हल्का बुलिश, नेग्लिजिबल बुलिश हम बोलेंगे, नेग्लिजिबल बुलिश साइड में आ गए और रिटेल ट्रेडर्स। तो इसका मतलब ये बेरिश साइड में होंगे। FII वाले लोगों ने देखिए यहाँ हेवी, मतलब इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, कॉल लॉन्ग किया है, मतलब नेट चेंज में इसका, लेकिन कॉल शॉर्ट है 43,000 के करीब कॉल शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब ये लोग बियरिश हैं, और पुट भी शॉर्ट किया है वो 3,000 के करीब, नेग्लिजिबल है, इसका बेसिकली यही है। तो मतलब स्लाइट ये लोग, मतलब इधर भी स्लाइट है इधर भी स्लाइट है, ये लोग बियरिश हैं बेसिकली। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने बेसिकली आज कुछ नहीं किया है, ये कॉल भी लॉन्ग बहुत ही, मतलब इन लोगों का जो नेट चेंजेस है वो 9,000 के करीब है, दैट इज़ नेग्लिजिबल, और 33,000 के करीब पुट लॉन्ग किया हुआ है, तो मतलब ये बियरिश साइड है। तो हम कहेंगे स्लाइड बियरिश और स्लाइड बुलिश। तो ये मतलब दिखलाता है कि अभी कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं किसी भी तरफ, ना रिटेल ट्रेडर्स ना दोनों डरे हुए हैं, इसका मतलब है, और या वेट एंड वॉच का ये पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इसीलिए कल का मूव जैसे मॉर्निंग में जो डेटा फर्दर लाइव मार्केट में जो डेवलप करेगा उसके अनुसार मूव करेगा मार्केट। तो अभी यहाँ से कुछ भी बोलना मुश्किल है, दोनों साइड इक्वली स्लाइट हैं, तो इसलिए थोड़ा वही रेंज बाउंड मार्केट में रहते हुए कहीं एक साइड भाग सकता है फिर। तो इसलिए आज चूँकि रेंज बाउंड मार्केट ही था, तो इसलिए कल हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट हो, लेकिन किस साइड जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो किस साइड जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने जैसा देखा है, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख लें कि देखिए ये लेवल कल से थोड़ा डाउन बंद हुआ है, लेकिन यहाँ ये 20 DMA और 50 DMA सब दोनों एक ही जगह हैं, तो ये किधर भी जा सकता है, मतलब ऊपर भी नीचे भी। तो हम लोगों का लेवल तो फिक्स्ड है, जैसे 680 का लेवल ऊपर जब तक नहीं तोड़ेगा तो ये 720 क्रॉस नहीं करेगा, तो 720 के ऊपर होगा तभी हम इसका
बुलिश के तरफ मूवमेंट मानेंगे और जब तक इस 780 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये बुलिश हो रहा है। तो 780 को क्रॉस करना जरूरी है। तो 720 एक इसका रेंज हो गया जो कि इसको तोड़ेगा ऊपर, तभी हम बुलिश साइड मूवमेंट मानेंगे। और नीचे है वही 640 का जो लेवल है, 640 का लेवल को तोड़ेगा तभी हम लोग मानेंगे कि बेयरिश साइड में होगा। तो ये मार्केट इसके बीच में अगर होवर करता रहा तो देख लीजिए, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इस जगह आके काटने की कोशिश की कॉल, और अगर इसको भी पार कर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 720 के तक जाने का कोशिश की। और 720 से अगर नीचे आता है रेजिस्टेंस पाके तो 680 के पास आके पुट काटने को कोशिश कीजिए, और अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो पुट यहाँ से 640 के पास आसपास। तो बेसिकली 640 एंड 720 यही आपका एक रेंज रहेगा, इसके बीच में मार्केट घूमता रहेगा, जिसके बीच में 680 जो होगा एक रेंज होगा जो बीच का टर्मिनल मतलब बीच का प्लेटफॉर्म का काम करेगा। अदरवाइज जब तक ये ऊपर नहीं तोड़े बुलिश नहीं होगा, जब तक ये नीचे नहीं तोड़े बेयरिश नहीं होगा। बाकी नीचे का लेवल तो आप लोगों को पता ही है, 600 तक जा सकता है, उसके नीचे 550 और उसके नीचे 500 और 470 तक जा सकता है अगर नीचे गया तो। और अगर ऊपर गया तो ये आपका 720, उसके बाद 780 और फिर 780 के बाद 800 और 820, 850 तक हम बोल रहे हैं, 850 तक आ सकता है अगर ऊपर गया तो इसलिए ये रेंज हम लोग अपना याद कर लें और उसी के अनुसार अपना प्ले करें। लेकिन ये जब तक 20 MA के ऊपर मतलब 50 DMA, देखिए ये 100 MA अभी ऊपर है, तो जब तक ये 50 DMA इसके ऊपर नहीं आ जाए और 20 DMA इसके ऊपर नहीं आ जाए तब तक हम ये उम्मीद करना अभी सही नहीं होगा कि ये बुलिश मार्केट होगा। लेट देम कम, तब तक इधर मतलब ये छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है, मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ। तो इसलिए इसमें घुसिएगा नहीं जल्दी। मतलब इस बीच में आज भी मैंने देखिए टेलीग्राम चैनल में आज भी मैंने शुरू में लिखा गुड मॉर्निंग, उसके बाद 1960 1960 नो ट्रेड जोन करके लिख दिया। उसके बाद फिर वही हुआ, थ्रू आउट उसी जगह मूव करते रहा। तो शुरू में ही पता चल गया था कि ये नो ट्रेड जोन में है, इसमें ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है, इसमें पैसा आपका लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, प्रीमियम डिके होगा थीटा डिके के चलते। तो चलिए दोस्तों, यही है मार्केट में, और जैसा होगा हम लोग कल मिलते हैं और देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपको लगता है कि जिसके एक दो लोग कमेंट करते हैं तो उसके अनुसार जो भी वो चाहते हैं वो मैं पिछले वीडियो में भी वही हुआ था, मैंने बतलाया था। तो काइंडली कमेंट कीजिए, तो आपको देखिएगा रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।